अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शहरयार इफ्तिखार और आज हमारे कोर्स की 5वीं क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने HTML टेक्स्ट फॉर्मेट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर ही दें। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो अब हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं Shift+1 प्रेस करके अपना पैरेट कोड लिखूंगा। टाइटल दे देते हैं 5th क्लास ऑफ माय वीडियो कोर्स। ये हमारा टाइटल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूँगा, एक पैराग्राफ लिखूँगा। सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ब्लॉक कोड। LO ये जैसे कि लिखा जा चुका है। इसका मकसद लगाने का ये होता है कि जब हम किसी और ब्लॉग से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा एक ब्लॉग है सेट नॉलेज ऑन के नाम से। ये आर्टिकल है पहला इसका। ये आर्टिकल इसमें लिखा है हमारा पहला। इस आर्टिकल का टाइटल कॉपी करूँगा। यहाँ पर मैं H1 टैग लगाऊंगा। H1 H3 लगा देते हैं। H1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। H3 और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ टाइटल। के बाद यहाँ पर मैं पैरा टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ। और मैं वापस इसी वेबसाइट पे जाऊँगा जो कि सेट नॉलेज ऑन है। इससे मैं ये पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल करता हूँ। ये देखो, अब हम अपना आउटपुट देखते हैं। अब ये मैंने H1 से हमारा हेडिंग भी बन गई, H3 से, और पैराग्राफ में पैराग्राफ भी आ गया P टैग से। लेकिन ये ब्लॉक कोड जो टैग है ये हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, इसका मकसद क्या है लगाने का, तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ। हमने ये कोटेशन लगानी है कि ये जो आर्टिकल है ये हमने कहाँ से उठा के यहाँ पर लगाया है। हमने क्रॉलर को, सर्च इंजन को बताना होता है। तो अब मैं यहाँ आऊँगा, इसका URL कॉपी करूँगा यहाँ से।
यूआरएल कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर एक ब्लॉक क्वोट एलिमेंट का एट्रीब्यूट होता है साइट, ये देखें, ये देखें। अब मैं यहाँ पर इसका यूआरएल रख देता हूँ। अब हमारे ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये हमने सेट नॉलेज ऑन वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, वहाँ से ये कॉपी करके हमने यहाँ कोटेशन की है इस आर्टिकल की। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर ओपन करूँगा। ये देखें, जैसे कि हमें यहाँ पर कोई फ़र्क वाज़े नहीं हो रहा। ये ब्राउज़र के लिए होता है, जो ब्लॉग कोड हमारा एलिमेंट है ये ब्राउज़र के लिए है। इससे कोई पेज में शो नहीं होती ये चीज़। उसके बाद जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है BDO टैग। ये देखिए, इसका मकसद ये जो BDO एलिमेंट है हमारा, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, DIR होता है डायरेक्शन। और इस एट्रीब्यूट की दो वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है RTL और एक होती है LTR। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, अपने ब्लॉग का नाम लिख देता हूँ नॉर्मली, सेट नॉलेज ऑन। ये देखें, मैं इसको सेव करता हूँ, आउटपुट देखते हैं हम। ये मेरा नाम लिखा हुआ आ चुका है। अब जो हमारी RTL जो हमारी इसकी वैल्यू है, BDO टैग की डायरेक्शन की वैल्यू RTL, इसको सेव करूँगा। अब हम देखते हैं, ये देखिए, राइट टू लेफ्ट इसने हमारे टेक्स्ट को डायरेक्शन दे दिए राइट टू लेफ्ट। और जो दूसरी वैल्यू है आप देख सकते हैं, ये जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारी LTR, जो कि है लेफ़्ट टू राइट। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपना आउटपुट देखते हैं। ये देखें, अब ये हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और जब मैं राइट टू लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ तो राइट टू लेफ़्ट की तरफ आता है। अब मैं अगला जो हमारा एलिमेंट है एब्रीविएशन, ये देखिए एलिमेंट है एब्रीविएशन। ये करता क्या है अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर लिखता हूँ SKO, जो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सेट नॉलेज ऑन की शॉर्ट फॉर्म है। अभी मैंने एब्रीविएशन एलिमेंट यहाँ पर यूज़ किया है। इसका एक एट्रीब्यूट है
टाइटल, इसमें मैं भी लिख दूंगा सेट सेट नॉलेज ऑन, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्रेक टैग लगा लूँ, इसको मैं RTL, क्योंकि हमें अगर करना भी है तो RTL ही यूज़ करना है इसमें वीडियो में डायरेक्शन के लिए, नहीं तो डिफ़ॉल्ट यही होता है कि लेफ़्ट से राइट जा रहा था, तो हमें अगर राइट से लेफ़्ट करना हो तो हम तभी ये एलिमेंट यूज़ करेंगे। बाकी उसके बाद मैं यहाँ पर एक PR टैग लगाऊंगा, PR, जो कि ये जो हमारा एक ही लाइन में आ रहा है तो मैं इसको नीचे वाली लाइन में लाऊंगा। इसके ऊपर चलते हैं यहाँ और सेव करता हूँ मैं इसे और खुद देखते हैं। ये देखिए, अब मैं जब भी इसके ऊपर ये लेकर आ रहा हूँ, ये देखिए मुझे इसकी फुल फॉर्म शो हो रही है। एब्रीविएशन जो हमारा टैग है उसका काम ये है सिंपल। इससे अगला जो हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे फिर मैं BR टैग यूज़ कर लूँ दूसरी लाइन में जाने के लिए। ये लाइन ब्रेक होता है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। फिर हमारा जो टैग है वो है एड्रेस। ये जो हमारा एड्रेस एलिमेंट है जिसके बारे ये हम यूज़ तब करते हैं जब हम ऑथर की इंफॉर्मेशन या ऑनर की इंफॉर्मेशन देते हैं ब्राउज़र को। अब ये देखिएगा, अगर ये एलिमेंट मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, पूरी बॉडी में ऐड कर दूँ, तो फिर ऑनर की इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज की जाएगी। और अगर मैंने ये एलिमेंट खाली एक स्पेसिफिक एलिमेंट या पैराग्राफ पे लगाता हूँ तो ऑथर की इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज करेगा ब्राउज़र। तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बाय HTML कोर्स बाय। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा दूंगा। यार हैश दे देता हूँ मैंने, कहीं इस चीज़ का लिंक यहाँ नहीं ऐड करना, मैं से आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। चैनल का नाम है शादियार, इफ्तिखार। ब्रेक टैग लगाऊंगा BR, उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट पर लिंक दूंगा, यहाँ पर विजिट एट, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जो कि सेट नॉलेज ऑन है। यहाँ पर फिर से एंकर टैग लगाऊंगा, यहाँ पे मैं
लिख देता हूँ, मैं हैश ही लगा देता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। ये देखें सेट नॉलेज ऑन। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आउटपुट देखते हैं हम। ये देखें HTML कोर्स बाय शहरयार इफ्तिखार विजिट एट सेट नॉलेज ऑन। ये ऑथर की इंफॉर्मेशन है या ऑनर की। अब मैं पूरे HTML में लगा दूंगा। बॉडी में इस टैग को यूज़ करूँ तो ऑनर, और अगर मैं स्पेसिफिक आर्टिकल या पैराग्राफ पे यूज़ करूँ तो ऑथर। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इससे जो हमारा अगला टैग है वो है साइट। पहले जो हमने साइट एट्रीब्यूट पढ़ा है, ये एलिमेंट है वो एट्रीब्यूट था, जो कि ब्लॉक कोड में ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्लॉक कोड का एट्रीब्यूट है और ये एलिमेंट है। स्पेलिंग सेम है मगर दोनों का मकसद अलग है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे एड्रेस में ऑथर या ऑनर की इंफॉर्मेशन दी जाती है, यहाँ साइट टैग में ऑथर के, अगर मैं राइटर हूँ तो मेरे आर्टिकल की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अगर मैं सिंगर हूँ तो मेरे सॉन्ग का नाम दिया जाएगा। ये जो भी मैंने चीज़ क्रिएट की है, जैसे मैं यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, कोर्स है मेरा HTML यहाँ पर मैं एक पैरा टैग लगाऊंगा, पैराग्राफ। यहाँ रख देता हूँ HTML कोर्स। मैं यहाँ पे आता हूँ बाय शहरयार इफ्तिखार। ये देखो, अब ये जो हमारा ये मेरा कोर्स है जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, HTML कोर्स, और ये मेरा नाम है जिसने कोर्स बनाया। अब साइट टैग में क्रिएशन की बात होती है और एड्रेस टैग में क्रिएटर की। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें HTML कोर्स जो है वो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में आ चुका है, हाईलाइट हो गया इस तरह। बाकी बाय शहरयार इफ्तिखार नॉर्मल है, तो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है शहरयार ने जो काम किया है उस चीज़ को, और यहाँ पर एड्रेस टैग में हाईलाइट किया जा रहा है जिसने काम किया है उसको। तो अब उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहरयार इफ्तिखार। अल्लाह हाफ़िज़।